मिथुन राशि वालों नमस्कार। करियर को लेकर के इस वक्त बड़े परेशान हैं मिथुन राशि वाले। विदेश यात्रा उनकी बार बार टल रही है। रोगों पर काफी खर्च करना पड़ रहा है मिथुन राशि वालों को। स्वास्थ्य को लेकर के लगातार दिक्कतें मिथुन राशि वालों के जीवन में है। यदि ऐसा है मेरे मित्रों कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आज हम जो 6 महीने का राशिफल लाए हैं उसमें 6 भविष्यवाणियों के साथ क्या करें क्या न करें यह भी आपको बताया जाएगा। सबसे शुभ महीना, सबसे शुभ तारीख इन 6 महीनों में कौन सी होगी और कौन सा वह समय रहेगा जिसमें आपको सावधानी रखनी होगी। अभी फिलहाल की ग्रह स्थिति की बात करें मेरे मित्रों तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान है। या तो माँ के साथ अनबन चल रही है या माँ का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब मेरे मित्रों इन दिनों चल रहा है। क्यों मिथुन राशि वालों कमेंट्स कीजिएगा यदि दिल की बात आपके कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के घर में कलह का भी इस वक्त पूरा माहौल चल रहा है। कलह की वजह से आपका ना घर में मन लग रहा है और ना ही आपका बाहर मन लग पा रहा है। क्यों मिथुन राशि वालों आपके दिल की वो रग पकड़ी है ना जिससे आप दो चार हो रहे हैं और कोई भी आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि यह है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो, जहां एस्ट्रो की स्मार्ट ऊर्जा बोलती है आपके दिल का हाल मेरे मित्रों। जुलाई से दिसंबर 2025 का राशिफल। उससे पहले एक चीज और बता दे जो जीवन में आपके संघर्ष पैदा कर रही है, और वो है साझेदारी में, व्यापार में लगातार दिक्कतें और दाम्पत्य जीवन में आपके बार बार परेशानियों का दौर इस गोचर काल में मेरे मित्रों चल रहा होगा। बता दीजिए मिथुन राशि वालों ऐसा है या नहीं। पति पत्नी के बीच रिश्तों में दूरियां सी कुछ आती जा रही है। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद होना आम बात हो गई है। तो अभी अगले 6 महीने में क्या होगा। शनि का ट्रांजिट देख लिया, गुरु का ट्रांजिट देख लिया और राहु का ट्रांजिट भी देख लिया। अभी तक तो दिक्कतों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो क्या अगले 6 महीने जीवन में खुशियां ला सकते हैं? वो कौन सी तारीखें हैं इन 6 महीनों में जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है मेरे मित्रों। जुलाई से दिसंबर के ये 6 माह उच्च गुरु के साथ सुनहरा समय शुरू। कब आएगा यह समय, कब होंगे गुरु उच्च के? ग्रह संकेत आपको दे रहे हैं, उनको समझना है और अपने इस एस्ट्रो शावर मित्र को सुनना है। हो सकता है आपके जीवन में इस वीडियो को सुनने के बाद बदलाव आ जाए, क्योंकि जब आप हकीकत को पहचान जाएंगे तो फिर अच्छा समय लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे मित्रों। बुधदेव आपके लग्नेश होते हैं मेरे मित्रों। लग्नेश के साथ साथ सुखेश भी आपके बुधि है और इन्हीं पर आपकी पूरी ग्रह स्थिति ज्यादातर घूमती है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस अब बताते हैं जुलाई से दिसंबर का हॉरोस्कोप, 6th मंथ का हॉरोस्कोप। ध्यान से सुनिएगा। 18 जुलाई को बुधदेव मेरे मित्रों वक्री हो रहे हैं। बुधदेव इस समय आपके 2nd भाव में चल रहे हैं, जो कि 18 जुलाई से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। आपकी वाणी आपके कार्यों को बनाने में मदद कर रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से आपकी वाणी के कारण आपके कार्य बन रहे हैं और थोड़ा बहुत घर में जो कलह था उसमें थोड़ी सी शांति, चाहे 5% ही हो, महसूस हुई है। अब 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे मेरे मित्रों। तो 18 जुलाई को वाणी में कहीं ना कहीं आप स्थिरता महसूस करेंगे। भ्रम की स्थिति इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर रह सकती है। आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप बुध से पूरी तरीके से प्रेरित हैं तो खुद को संभाल लेंगे। बस क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा। पारिवारिक बातों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, तो सास बहू में कोई तकरार है तो भैया आप बीच में किसी की तरफ से मत बोलिए। बस न्यूट्रल बात करके दोनों को समझाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि कलह की स्थिति को टाला जा सके मेरे मित्रों। हो रहे हैं ना 2-4 इन चीजों से। धन के मामले में कुछ गलत योजनाएं आपके मन में आ सकती हैं। शॉर्टकट का तरीका आपके मन में इस गोचर काल के दौरान
18 जुलाई से 10 अगस्त तक आ सकता है मेरे मित्रों। तो इस बीच में 18 जुलाई से 10 अगस्त तक कोई भी शॉर्टकट वगैरह अपनाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए परेशानी का सबब मेरे मित्रों बन सकता है। अब देखिए 10 अगस्त को वक्रत्व काल बुध का खत्म होगा, तो 10 से 29 अगस्त का समय क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेकर के आ रहा है, क्या है ग्रहों का संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों। निर्णय की स्पष्टता आपके अंदर आ जाएगी। जो निर्णय लेंगे वो लॉजिक के साथ लेंगे, भावनाओं में बह करके नहीं लेंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि जो आपका निर्णय होगा, जिस भी योजना में होगा, उस योजना को फलीभूत करने में सहायक सिद्ध होने वाला है। पारिवारिक सौहार्द जो बिगड़ता जा रहा था, वो धीरे धीरे इस गोचर काल के दौरान अब संभलेगा मेरे मित्रों। आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत और आवश्यकता दोनों है। तो जो तिथि बताई है हमने 10 अगस्त से 29 अगस्त, यह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। संवाद शैली आपकी प्रभावी हो जाएगी। फिर से वाणी में आपके वो जादू आएगा जिससे कि आप लोगों को मोहित कर सके। जो आपके साथ बात करेगा, आपके साथ मीटिंग करेगा, वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। ऐसा गोचर का संकेत है मेरे मित्रों। बचत भी इस दौरान होगी, सेविंग आप कर पाएंगे। खाने पीने के लिए भी आपका शौक रहेगा, यानी कि बाहर का कुछ भोजन आपको इस दौरान प्रिय लग सकता है। वक्ता के रूप में आपकी कहीं ना कहीं पहचान होगी। बोलने की एक नई शैली आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आएगी। शिक्षण कार्य से यदि आप जुड़े हैं तो यहाँ पर उन्नति के, सफलता के संकेत मेरे मिथुन राशि वाले के मित्रों को मिल रहे हैं। यानी कि गुरु के रूप में आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो आपका सम्मान करेंगे। आपके द्वारा पढ़ाया गया उनके मन में भीतर उतर जाएगा, यानी कि वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। आप उनके दिल से गुरु इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन सकते। बात करेंगे 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच का समय कैसा रहेगा। इस समय में किस तरह की जिंदगी में आपके परिवर्तन हो सकते हैं। बुधदेव आपके 3rd भाव में गोचर करेंगे इस दौरान मेरे मित्रों, तो पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। स्मार्ट वर्क की वृद्धि आपके अंदर होगी। सोशल स्किल्स आपकी बढ़ेगी। समाज सेवा से आप जुड़ेंगे, समाज सेवा में आपका नाम होगा। आपकी एक पहचान इस गोचर काल के दौरान बनेगी। बुध सीधे 9वें भाव को देखेंगे जहां पर कि राहु देव विराजमान है। तो यहाँ जल्दबाजी में निर्णय लेने से बस आपको बचना होगा। भाई बहनों का सहयोग इस समय आपको मिल पाएगा मेरे मित्रों। गलत सलाह से बचना होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको गलत सलाह देंगे। वो आपके निकट होने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे कि आपके निकट बहुत हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे कहीं ना कहीं कुछ जेलेसी फील करेंगे। ऐसे लोगों से इस गोचर काल के दौरान जो डेट हमने बताई है, इसमें आपको सावधान मेरे मित्रों रहना है। यात्रा से लाभ के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों, लेकिन थोड़ी सी भाग्य में विचलन की स्थिति होगी, क्योंकि राहु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए यदि हो सके तो रविवार को या बुधवार को कुष्ठ रोगियों को भोजन यदि आप कराते हैं तो राहु की नेगेटिविटी इस गोचर काल के दौरान आपसे दूर जाए। 4th भाव में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके बुधदेव का गोचर होगा मेरे मित्रों। यहाँ पर थोड़ा सा घर परिवार का दबाव आप महसूस करेंगे। देखिए बुधदेव का अपने घर में आना बहुत अच्छा है, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि बुधदेव पर पड़ रही है, यह परिवार के कहीं ना कहीं कुछ कलह की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। हालांकि क्षेत्र के कारक होते हैं शनिदेव, तो भूमि भवन के मामले में ये वृद्धि करा सकते हैं, लेकिन परिजनों की हेल्थ को लेकर के या फिर उनकी कुछ मानसिकता को लेकर के आप थोड़ा दबाव इस गोचर काल के दौरान महसूस कर सकते हैं। माँ की सेहत कमजोर हो सकती है। माँ की सेहत का ध्यान इस समय में आपको मिथुन राशि के जातक को रखना होगा। बॉस से मतभेद कहीं ना कहीं हो सकता है, हालांकि दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बुध भी 10वें भाव को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वैचारिक भेद, मतभेद बॉस से इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। क्रोधित बिल्कुल मत इस गोचर काल के दौरान होइए। और करियर के बारे में कोई भी निर्णय आप लेना चाहते थे तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आपको करियर में कोई भी बड़ा फैसला लेने से मेरे मित्रों बचना चाहिए। 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए शिक्षा
आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। फोकस बढ़ेगा छात्रों का इस गोचर के दौरान। जो याद करेंगे वो दिल में उतर जाएगा, दिमाग में उतर जाएगा, अर्थात जल्दी से उसको भूल नहीं पाएंगे। प्रेमी जोड़ियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का यहाँ पर मौका आपको मिलेगा। प्रेम की भावनाएं बढ़ेंगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी यात्रा भी आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ इस गोचर काल के दौरान संभव हो जाए मेरे मित्रों। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, संतान को उन्नति मिलेगी। संतान की वजह से आपका सर ऊंचा हो सकता है, आपको खुशी हो सकती है। संतान की कामयाबी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का समय इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन सकती है। अपनी बुद्धि के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर, अपनी कैपेबिलिटी के बल पर आप महालक्ष्मी की कृपा इस गोचर काल के दौरान प्राप्त कर पाएंगे। आय में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। आय के नए स्रोत भी इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि वालों के इन 6 महीनों में, इस टाइम पीरियड में, कौन सा टाइम पीरियड बताइए, कमेंट्स कीजिए। 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर कमेंट्स किया कीजिए मेरे मित्रों। आपको कमेंट्स करने से यार इंस्पिरेशन हमें मिलता है। तो आय के नए स्रोत मेरे मित्रों इस समय जनरेट आपके हो सकते हैं। आपको कोई फ्रीलांस काम करते हैं, आप किसी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, राइटिंग करते हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यह समय बड़ा उन्नतिदायक मेरे मित्रों दिखाई दे रहा। 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है मेरे मिथुन राशि के मित्रों। देखिए, इस बीच थोड़ा सा रोग बढ़ सकता है। जो पुराना रोग था तो उसके उभरने की आशंका है। जिनसे आपने ऋण लिया है वो कुछ आप पर दबाव बना सकते हैं। इसी दबाव के चलते कुछ तनाव इस गोचर काल के दौरान आप पर मेरे मित्रों रह सकते। विदेश से जुड़े कार्य इस गोचर काल के दौरान प्रगति के साथ होते हुए दिख रहे हैं। यात्रा भी इस गोचर काल के दौरान संभव दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। लेकिन बस परेशानी मानसिक दबाव और थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के रहेगी। तो अपने इम्यून सिस्टम को इस दौरान बूस्ट करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा शांत रहने का प्रयास कीजिए मानसिक रूप से। तो यह समय भी आपके लिए बड़ा अच्छा हो। 10 नवंबर से 6 दिसंबर मेरे मित्रों बुधदेव फिर से वक्री हो जाए। तो यहाँ पर जो रोग हल्का फुल्का था उसके बढ़ने की आशंका इस दौरान दिखाई देती है, या फिर कोई पुराना रोग इस दौरान मेरे मित्रों उभर सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। कोई तीसरा आप दोनों के बीच थोड़ा सा कुछ अलगाव पैदा कर सकता है। आप दोनों के बारे में कुछ गलत बातें एक दूसरे से कह करके आप दोनों को अलग करने का प्रयास कर सकता है। तो किसी तीसरे की बातों में इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी मत पड़िएगा मेरे मित्रों। थोड़ी शिक्षा में बाधा भी इस दौरान दिखाई दे रही है, तो पढ़ाई पर अधिक से अधिक फोकस कीजिएगा और भावनात्मक रूप से आपको इस गोचर काल के दौरान मजबूत रहना होगा। क्योंकि जब टेंशन बढ़ती है तो आदमी कहीं ना कहीं भावनात्मक असंतुलित हो जाता है। तो यहाँ पर भावनाओं का संतुलित रहना है। भावनाओं में बह करके कोई भी गलत निर्णय इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको नहीं ले। 7 दिसंबर से बुध फिर से 6 भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके निर्णय बिल्कुल सटीक जाएंगे। जो निर्णय आप लोगे वो बहुत अच्छा लोगे। विदेश यात्रा का योग भी इस गोचर काल के दौरान आपका बनता है। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाओगे मेरे मित्रों। नौकरी हो चाहे प्रतियोगिता, दोनों में सफलता के आसार इस गोचर काल के दौरान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। देखिए, पूरा गोचर चले, 6 महीने चले बात और बृहस्पति और शनि की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शनिदेव आपकी कुंडली में 8वें और 9वें घर के मालिक होते हैं, अर्थात आपके भाग्येश होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव पर आपकी कुंडली बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मेरे मित्रों। 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे। शनिदेव अभी आपके 10वें भाव में है और फिर ये एक घर पीछे का यानी कि 11वें घर का फल देंगे। और शनिदेव अपने घर में जाएंगे तो भाग्य की वृद्धि तो इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों करेंगे। धार्मिक सोच आपकी जागृत होगी इस गोचर काल के दौरान। करियर में प्रगति थोड़ी धीमी होगी लेकिन वो स्टेबल होगी। आपके लिए करियर में नए मौके मिलने का समय होगा। इस दौरान पिता से कुछ मानसिक दूरी आपकी बढ़ सकती है। गुरुदेव की बात करें मेरे मित्रों, गुरुदेव आपकी कुंडली में सप्तमेश और दशमेश होते हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य के, आपके पार्टनरशिप के
आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट भाव में आपकी ही राशि में गुरुदेव अभी गोचर कर रहे हैं। 9 तारीख को गुरुदेव उदय हो जाए। गुरुदेव के उदय होने के साथ ही आपके भी कई नए काम मेरे मित्रों बन सकते हैं। 9 जुलाई को गुरु उदय होने के बाद निर्णय आपके बड़े सटीक बैठने वाले हैं। वैवाहिक बात आपकी चल सकती है, विवाह से जुड़े रिश्ते इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। 9 जुलाई के बाद का जो समय है वो कहीं ना कहीं विवाह प्रस्ताव आपके लिए लेकर के आ रहा है। 9 जुलाई से 18 अक्टूबर के बीच में लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि यार एक आदमी होता है उसकी सब बात मान लेते हैं, ऐसा ही होगा जो कि गोचर बता रहा। प्रेम संबंधों में भी मजबूती और प्रेम विवाह के योग भी इस गोचर काल के दौरान 9 तारीख से 9 जुलाई से 18 अक्टूबर के बीच मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। 18 अक्टूबर को गुरुदेव कर्क में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर वाणी की कृपा होगी आप पर। वाणी में आपके ज्ञान झलकेगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोगों को आपके साथ बैठना, आपके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको समय देंगे, उनको लगेगा कि यार इस बंदे के पास बैठेंगे तो हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। आप अपनी वाणी के दम पर अपने करियर को बहुत सुनहरा इस गोचर काल के दौरान बना सकते हैं मेरे मित्रों। वाणी के दम पर पैसे की प्राप्ति, महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। परिवार में गुरु कृपा हो सकती है। बहुत दिनों से गुरुदेव आपके घर में नहीं आए थे, तो गुरुदेव का आगमन आपके घर में हो सकता है, जो भी आपके गुरु हैं। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का जो यह समय है मेरे मित्रों, कि पारिवारिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। बैंकिंग में है, लेखन में है, शिक्षक हैं आप, तो आपके लिए अति उत्तम समय गुरुदेव की कृपा से यह रहने वाला। अब एक दूसरा पॉइंट भी आ रहा है मेरे मित्रों गुरुदेव का, इसको देखना मत भूलिएगा। अभी 6 भविष्यवाणियां रह रही हैं। 11 नवंबर को गुरुदेव वक्री हो रहे हैं मेरे मित्रों, और 4 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुछ इस गोचर काल के दौरान कुछ पूर्व नियोजित निर्णय आपके रोक सकते हैं, लेकिन स्वयं पर आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा, आपकी सोच एकदम से स्मार्ट सोच में बदल जाएगी। दोबारा ऊर्जा और बुद्धि में तीव्रता ये आपको देखने को मिलेगी। तो गुरुदेव की कृपा से सुनहरे समय की शुरुआत आपकी मेरे मित्रों हो सकती है। अब बात करते हैं उन 6 भविष्यवाणियों की। 9 से 18 जुलाई के बीच आपका आत्मबल बहुत उच्च का रहेगा। यहाँ नेतृत्व क्षमता आपकी मजबूत होगी। एक समूह को अपने नौकरी में हो सकता है कि एक समूह बनाया जाए जिसमें कि आपको लीडर बना दिया जाए, आपको सबका सुपरविजन करने के लिए कहा जाए, तो नेतृत्व क्षमता में आपके यहाँ विस्तार हो रहा। 18 जुलाई से 10 अगस्त के बीच थोड़ा भ्रम आपको हो सकता है, और वाणी थोड़ी सी आपकी खराब हो सकती है, या फिर वाणी का प्रभाव इस गोचर काल के दौरान थोड़ा कम हो सकता है मेरे। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर करियर में दबाव और घर में असंतुलन महसूस करने वाले हैं। 3 से 18 अक्टूबर प्रेम में सफलता मिल रही है। एक दूसरे को समझने का, जानने का, पहचानने का, साथ घूमने का समय मिल रहा है। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को इन दिनों में लाभ मिलने वाला। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर का समय, यहाँ विरोधियों के चलते आपको तनाव झेलना पड़ सकता है मेरे मित्रों, इसलिए अपने मन को शांत रखना होगा, मेडिटेशन करना होगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर वाणी के बल पर सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। पद में पदोन्नति हो सकती है, ट्रांसफर मनचाही जगह हो सकता है, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। वाणी के दम पर धन आगमन के रास्तों को भी आप खोल सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का यह समय इस गोचर काल में मेरे मित्रों रहने वाला। सबसे शुभ महीने की बात करें तो यह महीना अक्टूबर का मेरे मित्रों दिखाई देता है। 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच के समय को इन 6 महीनों में शुभ तिथियों में देखा जा सकता है मेरे मित्रों। बुध पंचम में होंगे, गुरु उच्च में होंगे, तो शिक्षा में, प्रेम में सफलता मिलेगी। बुद्धि आपकी स्मार्ट होगी, शार्प होगी, बुद्धि के बल पर हर चीज को प्राप्त करने की योग्यता आप में होगी। धन के साथ साथ सफलता के मार्ग इस दौरान प्रशस्त हो। अब देखिए वो कौन से समय है जिस समय आपको बहुत सावधान रहना है। 18 जुलाई से 10 अगस्त का समय, इसमें वाणी विवाद थोड़ा सा हो सकता है, वाणी के कारण, और थोड़ी भ्रम की स्थिति आपको हो सकती है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर का ये थोड़ा सा समय है, इसमें घर और करियर में थोड़ा सा असंतुलन मेरे मित्रों दिखाई देता है।
तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। 10 से 24 नवंबर का समय कैसा रहेगा? तो प्रेम में गलतफहमियां हो सकती है, कोई आपके प्रेम को खराब करने की कोशिश कर सकता है, तो किसी तीसरे पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय बताएं आपको, उससे पहले बताते हैं क्या करें और क्या न करें। बुधवार को हरे वस्त्र और मूंग की दाल का दान आपको करना है मेरे मित्र। गुरुवार को पीले फूल और केले का दान करने से गुरुदेव की कृपा आप पर प्राप्त हो। शनिवार को शनिदेव के मंत्रों का जाप कीजिए और शनिदेव के मंदिर में जाकर के दीपक अर्पित जरूर कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अक्टूबर में चाहे तो कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में बहस करने से आपको बचना है, निवेश करने से आपको बचना है। नवंबर में गलतफहमी के कारण कोई निर्णय ले सकते हैं, तो निर्णय लेने में पूरा का पूरा थोड़ा समय लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। घर की बात बाहर बिल्कुल ना फैलाएं मेरे मित्रों, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना। प्रेम, शिक्षा, धन और यश के लिए अक्टूबर का महीना इन 6 महीनों में आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है मेरे मित्रों। 18 जुलाई से 10 अगस्त व 10 से 24 नवंबर के बीच वाणी को शांत रखिएगा, मृदु रखिएगा, निर्णय लेने में समझदारी दिखाइएगा मेरे मित्रों। गुरु और बुध की चालों से आपको सीखना है, आत्मबल और बुद्धि से सब कुछ संभव हो सकता है मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, जम करके शेयर कीजिएगा, जम करके कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा जय बाबा गुरु गोरखनाथ, मैं अपने नए करियर के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ खुशियों के लिए, मैं तैयार हूँ गमों को दूर करने के लिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।